Hello, dear students. In our series of lectures on the story Footprints Without Feet by H.G. Wells, this is our fifth part of this series of classes. And in the last class, we had seen an episode of burglary in a landlord's house, and in the same day, an extraordinary affair happened with Mrs. Hall's furniture in the room which was occupied by this scientist Griffin. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. जब हमसाइयों ने ये सारा माजरा सुना कि कुर्सी उठ गई और उसके बाद जैसा किसी ने फेंका हो उसको इस मिसेस हॉल की तरफ, टोपी उठ गई और जैसा कि उसको भी फेंका हो किसी ने, और फिर कुर्सी उठ गई कि दोनों मियाँ बीवियों को धक्का दे करके कमरे से निकाल दिया। तो ये सारी बातें जब हमसाइयों ने सुनी, उनको लगा कि शायद कोई जादू वगैरह का चक्कर है। But witchcraft or not, when news of burglary at the clergyman's house became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. और जब वो खबर भी आ गई जो क्लर्जीमैन के घर के अंदर जो बगलरी हो गई थी, जो डाका पड़ गया था, जब वो न्यूज़ भी लोगों के बीच फैल गई तो इस साइंटिस्ट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा शक होने लगा लोगों को कि शायद इसी का हो सकता है हाथ। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और शक तब ज़्यादा और बढ़ गया जब उसने जो अभी तक जो उधार वगैरह खाया पिया था वहाँ होटल वगैरह में, और उनको उसने पैसे दिए। पैसे आए कहाँ से, तो ये लोग ताज्जुब में पड़ गए। Though he had admitted not long before that he had no money. अभी उस बात को ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था जब उसने कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिलहाल मैं उधार खा लेता हूँ। द विलेज कंस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और विलेज कंस्टेबल एक भेजा गया था, पुलिस का बंदा, वो खुफिया तौर भेजा गया था ताकि वो तहकीकात अपनी तरह से करे। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कंस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। इसके बदले कि मिसेस हॉल कंस्टेबल का इंतज़ार करती, वो खुद चली गई साइंटिस्ट के पास, ग्रिफिन के पास, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। और अभी तक जो बेडरूम खाली पड़ा था, तो उसी बेडरूम से ये नमूदार हो जाता है कि जिस कमरे में कोई था ही नहीं, उसी कमरे से ही निकल आता है बाहर। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। सबसे पहली जिस बात का इसे जिक्र किया वो किया कि ये बता दो उस साइंटिस्ट कि वो मेरी कुर्सी के साथ क्या किया है तुमने। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इज इट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और दूसरी बात ये बता दो मुझे कि एक खाली कमरे से आप कैसे निकल आ गए बाहर, जबकि कमरे में कोई नहीं था। इससे पहले मैंने अभी देखा था कमरा खाली था, और उसी खाली कमरे से आप कैसे निकल आ गए बाहर। और पहले बताओ कि घुस कैसे गए उस कमरे में जो ऑलरेडी लॉक्ड था। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और ये सारी बातें जब उसने साइंटिस्ट ने सुनी, वो थोड़ा शरारत जल्दी हो जाता था। ही बिकेम फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया वो। यू डोंट नो हु और वट आई एम, ही शाउटेड। चिल्ला करके उसने कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। वेरी वेल, आई विल शो यू। ठीक है, मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ मैं कौन हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. उसने अपने सिर का जो बैंडेज वो उठा लिया, और जो वो नकली मोंचें थी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जैसी वो उठा ली। स्पेक्टेकल थे, वो जो बड़ी गागल लगाई हुई थी वो उठा ली। इवन नोज, वो जो नकली एक नाक लगाई हुई थी वो उठाई। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। ये सारा कुछ अपने आपसे हटाने के इसमें उसको सिर्फ 1 मिनट या उससे कम कुछ लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. और ये शोल्डर के ऊपर का हिस्सा अब नंगा हो गया इसका, क्योंकि जितना भी उस पर चीज़ें लगी थी वो उसने उठाई, और शोल्डर के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गायब हो गया इसका। शोल्डर के नीचे वाला हिस्सा इसलिए दिखाई देता था लोगों को क्योंकि उस हिस्से में कपड़े लगे हुए थे। और लोग बहुत खौफजदा हो गए ये चीज़ देख करके
कि एक सिर के बगैर इंसान उनके सामने खड़ा है। मिस्टर जेफर्स द कंस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब वो मिस्टर जेफर्स आ गया, जो कंस्टेबल था वो पहुंच गया अपनी खुफिया जो रिपोर्ट लेनी थी उसको वो लेने के लिए, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया जब उसने देखा कि उसके सामने एक ऐसा मुजरिम है जिसका सिर नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर्स जो कंस्टेबल था एक ऐसा कंस्टेबल था जिसको आप रोक नहीं सकते थे अपनी ड्यूटी करने से। इफ़ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर मैजिस्ट्रेट का, कलेक्टर का वारंट आता है किसी बंदे को गिरफ्तार करने का, तो फिर इसमें ये बात ही नहीं है कि उसका सिर है या वो सिर के बगैर है, उसको हर हाल में अरेस्ट करना है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw up one garment after another. और एक याद रखने लायक सीन वहाँ पे गुजरा जब पुलिसमैन कोशिश कर रहा था इस बंदे को पकड़ने की, लेकिन एक एक जिस्म का हिस्सा उसका गायब हो जाता था जैसे ही वो एक एक कपड़ा जो है अपने आप से निकाल देता था। यानी कि एक एक कपड़ा जब वो उतार फेंकता था तो एक एक हिस्सा उसके जिस्म का गायब हो जाता था, क्योंकि जिस हिस्से से कपड़ा हटता था वो हिस्सा गायब हो जाता था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर। और आखिरकार जो है उसकी कमीज जो है लास्ट पे हवा में झूलती हुई फेंकी उसने। एंड द कंस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और ये जो कंस्टेबल है ये एक ऐसे इंसान को ऐसे इंसान से लड़ रहा था जो इसको दिखाई नहीं देता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम। कुछ लोग इर्द गिर्द थे जिन्होंने कंस्टेबल की मदद करना चाहा, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन उनको मुक्के पड़ते थे और उनको दिखाई भी नहीं देता था कि ये मुक्के आते कहाँ से हैं, तो वो दूर भाग गए। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड लास्ट अटेम्प्ट होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। और आखिरकार क्या हो गया, जेफर्स जब उसने आखिरी कोशिश की इस बंदे को पकड़ने की जोर से, तो किसी चीज ने उसको ऐसा मारा कि वो बेहोश गिर पड़ा नीचे। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. और खौफ की हालत में और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड क्राइज हर तरफ से चिल्ला रहे थे लोग। होल्ड हिम कश्मीर में जिसको कहते हैं रट हो, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन ये बात बहुत बताना आसान थी लेकिन करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद किया था लोगों के चुंगल से। अब किसी को नहीं पता था कि इसको अगर पकड़ना है तो कहाँ पे पकड़े, कहाँ पे बैठा है, ये किसी को नहीं पता था। वो भी उनके बीच मौजूद था, लोगों के बीच, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो इनविजिबल था। यहाँ पे हमारी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और आपसे मशवरा ये है कि आपके लिए मशवरा ये है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद टेक्स्ट बुक ओपन करें और लाइन बाय लाइन जो है एक तरफ से वीडियो सुने और एक तरफ से टेक्स्ट बुक को देख लें। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी परेशानी होने पे आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना कन्फ्यूजन बता सकते हैं और हम आपको वो दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।